आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि जो सवाल है आज मेरे पास वो अपने गांव के संदर्भ में है, अपने गांव के भाइयों को बहनों के संदर्भ में है, अपने गांव के विकास की संदर्भ में है। तो शायद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि ध्यान से सुने और गौर से सुने और चाहे तो बदलने का प्रयास करें। आज कई व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के रोजी रोटी के पीछे दौड़ते हुए कितना लोग अपना जीवन ख़त्म कर लिए, पर उससे आगे जा ही नहीं पाए। सच है, आप भी जानते हैं। कई लोग हैं जो कुछ आगे तो गए, पर आगे जाके भी वो रोजी रोटी के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे हैं। और कई लोग हैं जो रोजी रोटी से ऊपर उठ कर के भी केवल स्किल डेवलपमेंट में अपना समय दिए और उससे भी ऊपर उठ कर के भी केवल अपने मुनाफे की ओर ही भाग रहे हैं। सच्चाई यही है। आज हमें समझना पड़ेगा कि हम आम व्यक्ति हों या अमीर व्यक्ति हों, पर हमें मुनाफा ही केवल क्यों नजर आता है, हमें सुरक्षा क्यों नहीं नजर आता है। हमें मैं सुरक्षा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं गांव के विकास की ओर मैं यदि बात करता हूँ तो गांव में वो हर एक आम व्यक्ति या अमीर व्यक्ति डरा हुआ है। चाहे वो अपने फैमिली से हो, चाहे अपने भावनाओं से हो, चाहे लोकतंत्र व्यवस्था से डरा हुआ हो, या समाज से डरा हुआ हो, या पढ़ाई से, या कुछ भी फील्ड से ले लीजिए, पर डरा हुआ है। यानी असुरक्षा महसूस कर रहा है। आज कोई अपने आप को आगे ले जाना नहीं चाहता है, केवल रोजी रोटी में ही सीमित रह गया है। और रोजी रोटी में ही सीमित रहने का नतीजा है कि आज देश में यानी गांव से लेकर के देश तक जो भी कारनामे हो रही है, गलत, बेविचार, बेव्यवहार, वो सब हम ही लोग का देन है। और ये चीज़ हम समझना नहीं चाहते हैं। हम क्या हैं, अपने आप में सीमित हो गए हैं, अपने जो फैमिली है उसमें सीमित हो गए हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि रोजी रोटी के अलावा भी अपनी एक दुनिया है और उस दुनिया के आगे हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों तो आज तो ये सवाल मेरे पास आ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो ये सवाल हर व्यक्ति के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जीना सही ढंग से नहीं जानते हैं। हम प्यार तो समझते हैं, प्यार तो मानते हैं, पर प्यार क्या है इस चीज़ को हम नहीं समझते हैं। प्यार कैसे है इस चीज़ को हम नहीं समझते हैं। प्रेम, जिस देश में, भारत ऐसी देश है जिसमें प्रेम सबसे ऊंचा दर्जा के महत्व रखता है, उस प्रेम को हम लोग बहुत नीचे की ओर लेके चले गए हैं। ये आप भी जानते होंगे। इतना नीचे लेकर चले गए, इतना नीचे लेकर चले गए जिससे कि हद ही पार हो गया। आज प्रेम के नाम पर बलात्कार हो जा रहा है, प्रेम के नाम पर लड़कियां बेच दिए जा रहे हैं, प्रेम के नाम पर पति पत्नी अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जा रहा है, प्रेम के नाम से किसी का जायदाद हड़प लिया जा रहा है। प्रेम, जबकि प्रेम ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल हम लोग उल्टा अर्थ दे दिए हैं। और उस अर्थ का नतीजा यही है
कि आज गांव की विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। विकास की ओर ध्यान ना होने का मेन कारण है कि उनका ध्यान अपने स्वार्थ की ओर है। जी हाँ, अपने स्वार्थ। सबका अपना अपना स्वार्थ है और उस स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। अब स्वार्थ से सवाल ये उठता है कि स्वार्थ क्या है। यदि हम समझे तब ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं। और उससे भी पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हमको जीने के लिए क्या चाहिए। अगर जो उसको भी समझते हैं तब हम ऊपर उठ सकते हैं। और यदि यही जीवन मिला है और जीवन का मेन मतलब हमारे पास नहीं है तो हम कैसे सही ढंग से जी सकते हैं? आप बताइए। किसको लगता है कि हम सही ढंग से जी रहे हैं? वो सारे गलत ढंग से जी रहे हैं। हम सारे गलत ढंग से जी रहे हैं। ये बात आप समझे ना समझे, क्योंकि प्रेम का नाम दे दिया है स्वार्थ। भले उसको स्वार्थ नहीं कहा गया है, पर प्रेम के नाम पर स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं बोला कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और वो कहीं जाता है और फिर बाद में उस लड़की से ज्यादा स्वार्थ मिलता है तो उसको बेच देता है। ज्यादा लालच मिलता है तो आप सोचिए कि प्रेम हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रही गांव की बात, तो गांव के लोगों में भावना इतना चढ़ा हुआ है, मान्यता इतना चढ़ा हुआ है, लोग फिजूल के मान्यता करते करते अपना जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। मिल कुछ भी नहीं रहा है, ना उनको मिला ना उनके पूर्वज को मिला, पर मान्यता छोड़ेंगे नहीं हम। मान्यता ना छोड़ने का नतीजा है कि आज हर गांव अपने आप में सीमित हो गया। हर गांव के व्यक्ति अपने आप में सीमित हो गया है। वो जीवन तो जरूर जी रहा है पर जीवन का मतलब नहीं समझ पा रहा है। हर कोई आज कहते हुए मिलते हैं कि जिंदगी बड़ी नर्क है। आप समझिए, हमको कहते हुए इतना तकलीफ होता है इस बात को कि आप गांव में हो या शहर में हो या कहीं पे भी हो, पर क्या आपने जीने के लिए कभी सही ढंग से अपनी समय को, अपनी शिक्षा को उपयोग किया है? नहीं किए होंगे, क्योंकि सही से किए होते तो आज ये समस्या नहीं आती, न ये सवाल आता। और हम आज से नहीं, बहुत साल पहले से ऐसा ही जीते आ रहे हैं। भली कुछ चीजें बदल चुकी है, पर अभी जो बदलना चाहिए वो नहीं बदल पाया है। और मेरा प्रयास है कि मैं बदलने का प्रयास करूं। बदलाव क्या चाहिए हमको गांव में? पहले तो जीने के लिए सोचना चाहिए। जीने के लिए क्या चाहिए हमको? भरपेट भोजन, एक छोटी मोटी घर और कहीं आने जीने के लिए छोटा सा वाहन। इससे ज्यादा यदि हमारे जीवन को चाहिए ही नहीं जीने के लिए, इससे ज्यादा कि हम अपेक्षा करते हैं, तो वहीं से शुरू हो जाता है अपनी नीचे गिरने का रास्ता। पर हम नहीं समझते हैं। हमको उतना में संतुष्टि नहीं है। हमको बहुत कुछ चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, चाहे हम मर जाए फिर भी हमारे 10 पूछते खाए, इतना चाहिए। और इसी चाहत के चक्कर में जो भी दुनिया में हो रहा है वो सब हम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा। आज प्रेम इतना ऊंचा शब्द है जिसका हम अर्थ भिन्न तरह के निकाल चुके हैं। प्रेम आजाद है। आप समझ के देखिए, आप अपने घर में अपनी पत्नी को ही लेके देखिए कि आप प्रेम उनसे करते हैं। यदि आपके लिए वो कुछ ना करे तो आप प्रेम कर पाएंगे?
आपके लिए खाना ना बनाए, आपके लिए कुछ भी ना करे, क्या फिर भी आपको प्यार रहेगा? और प्यार तो है, और वो कुछ मांगता भी नहीं है। सच्चाई यही है, और इसका सही अर्थ यही भी है, यह भी है कि प्रेम तो है पर मांगता कुछ भी नहीं वो। प्रेम देता है, और प्रेम देने का भाव क्या है? आज़ादी देता है। अपने मानसिक आज़ादी को आप दीजिए, अपने घरों को आज़ाद कीजिए, अपने फैमिली को आज़ाद कीजिए, जिससे कि वो रोजी रोटी के अलावा भी दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए सोच सकें। और ये जब तकला नहीं होगा हमारे गांव में या हमारे शहर में या जहां कहीं भी आप हैं वहां, तब तक हमारा भारत विकास नहीं कर सकता है। ये मान लीजिए, तब तक हमारा भारत विकास बिल्कुल नहीं कर सकता है जब तक कि हम अपने अलावा अपने देश के प्रति ईमानदार ना रहें। अगर जे हम अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं है, देश माने क्या? देश के मतलब होता है देश में सारे लोग अपने हैं, और सारे लोग अपने हैं तो अपने प्रति किसके साथ क्या हो रहा है वो सब देखिए, जानिए, सुनिए, समझिए। फिर जानने का नाम ही है प्रेम। प्रेम सवाल पूछता है, सवाल छुपाता नहीं कभी। प्रेम आज़ादी देता है तो आज़ादी में सवाल होता है, सवाल। और सवाल पूछने का नाम ही अंततः प्रेम तक ले जाता है। सवाल पूछने का इच्छा ही अंततः प्रेम तक ले जाता है। यदि आपके अंदर सवाल पूछने का इच्छा है, तब आप अपना जीवन समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना। गांव के विकास की ओर अगर जो कदम बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको अपने घर में बदलाव करने होंगे, अपने अंदर बदलाव करने होंगे, अपने सोच में सबसे पहले बदलाव करने होंगे। तब गांव या शहर या जहां कहीं भी आप हैं वहां पे बदलाव ला पाएंगे। यदि अपने पास कुछ ना हो दोस्तों देने के लिए, तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। पर एक चीज जरूर है, वो है प्रेम। प्रेम के पास कुछ होते ना होते, फिर भी प्रेम बहुत कुछ दे सकता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए, जानने का प्रयास कीजिए। घर में बच्चा है, उसको सवाल पूछना सिखाइए। घर में फैमिली है, उसको सवाल पूछना सिखाइए। जो गलत है उसको बदलाव करना सिखाइए। तभी जाके हमारा भारत बदल सकता है, हमारे भारत के वासी बदल सकते हैं, या हमारे गांव के लोग बदल सकते हैं, हमारे शहर के लोग बदल सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में फिर ऐसा ही कुछ सवाल से रिलेटेड शब्दों के साथ।